अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पीएसए और एसएसए जॉब्स के हवाले से है। तो आप लोगों को जैसे मालूम है कि ये पीएसए और एसएसए का जॉब का जो ऐड है ये पहले भी आया था और अब ये दोबारा से आ रहा है। तो इन जॉब की जो क्वालिफ़िकेशन है, जो सिलेबस है, इन पर अप्लाई करने का जो तरीका है और जिनकी जो जॉब ड्यूटी है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने बता दिया था कि ये कुछ डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं वो वेकेंट रह गई हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, सेकंड लास्ट। तो उसी तरह हुआ है कि जिस तरह से मैंने बताया था कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट की इतनी जो है वो सीट्स वेकेंट रह गई हैं, तो जो ऐड है वो अक्टूबर या नवंबर में आ जाएगा दोबारा से। तो उसी तरह हुआ कि अक्टूबर में ये ऐड दोबारा से आ गया है। और इसके अलावा जितनी मैंने सीट्स बताई थी कि जितनी सीट्स वेकेंट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो तकरीबन उतनी ही आई हैं। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है कि एक दो सीट्स जो है वो ज़्यादा या कम आई हैं। लेकिन एसएसए की मैंने बता दिया था कि सीट्स ज़्यादा फिल हो गई हैं, तो इसी तरह एसएसए की जो है वो अभी सीट्स वो इन्होंने अनाउंस नहीं की, मतलब कि इस दफ़ा वो आई नहीं है क्योंकि वो फिल हो चुकी हैं। तो अब बात करते हैं कि इनके टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट और इन चीज़ों के हवाले से। तो आपको पता है कि आप लोगों को जो रिटन टेस्ट है उसका मैसेज आपको 2-3 दिन पहले आता है। तो मैंने जो अपनी वीडियोस बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको तकरीबन 1 से 2 हफ़्ता पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फ़लाँ डेट को आपका टेस्ट है, इस डेट को आपका टाइपिंग टेस्ट है, इंटरव्यू मैंने आपको पूरा स्केड्यूल बताया था। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि जिस तरह स्केड्यूल अनाउंस होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इससे ऐसा होगा कि आप लोगों को तैयारी करने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये जॉब अनाउंस हुई है जल्दी से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो इससे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो जॉब्स हैं इनकी जो हायरिंग होगी वो उसी तरीके से बहुत जल्दी होगी। यानी कि जिस तरह से पिछली दफ़ा हुआ है कि फ़ौरन से टेस्ट हुआ है, फिर टाइपिंग टेस्ट हुआ है, फिर इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। तो आप अपनी जो तैयारी है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी भी और दूसरी तैयारी रिटन टेस्ट की तैयारी भी अभी से शुरू कर दें। तो पहले जॉब का डिस्कस कर लें। इसके लिए जो सीनियर सेशन और उसके लिए तकरीबन जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है जो लास्ट टाइम वाली थी, 18 से 25 साल तक। और इसके अलावा जो एसएसए के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने रिक्वायर किया था। पीएसए के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था। इसके अलावा जो इंग्लिश स्पीड थी, टाइपिंग स्पीड, वो 35, उर्दू 25। इसमें ऐसा लग रहा था कि सीट्स जो वैकेंट रह गई हैं तो मे बी उसमें थोड़ा रिलैक्स दे दें, लेकिन इस दफ़ा मतलब ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। तो बाकी सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट सेम है। अब इसमें एक और चीज़ होगी, जो इसका अपना रिटन टेस्ट हुआ था, तो हो सकता है कि इस दफ़ा नंबर ऑफ़ सीट्स जो कि कम है, तो जो उनका रिटन टेस्ट था वो मोस्टली उम्मीदवार जो थे उनका पास हो गया था। तो हो सकता है कि इस दफ़ा चांसेस हैं कि रिटन टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल हो। उसके लिए जो सिलेबस था वो भी मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया था। और जैसे ये जॉब्स लास्ट टाइम आई थी, इनकी जो ड्यूटी थी, इनके जो पास पेपर थे, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनकी जितनी पे है, इनके जो पास पेपर हैं, इनकी तैयारी कैसे करनी है, या आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट के हवाले से मैंने हर एक की अलग अलग से वीडियो बनाई थी। तो अब दोबारा चीज़ों को रिपीट करने से बेहतर है कि आप वो दोबारा वीडियोस देख लें जो मेरे चैनल पे नए हैं। और इसके अलावा जो स्केड्यूल जैसे ही अनाउंस होगा या जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों से साथ साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब बात करते हैं टेस्ट के हवाले से। ये थोड़ा सा मैं आपको फॉर्म के हवाले से भी बता दूं कि ये आपने फॉर्म जो फिल करना है, जो आपने जो पुलिस लाइन में जमा करवाना है, सिंपल सा फॉर्म। इसके अंदर आपने अपना नाम जो है, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल और जो आपका मेरिट है उस पर अप्लाई करना है। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपने ये एनओसी भी साथ लगाना है। आप डिसेबल हैं तो आपने वो अपना सर्टिफिकेट साथ लगाना है। बाकी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे इसको फिल करना है, जो मेरी पहली वीडियो थी। तो उसके अंदर आपने सारी चीज़ें लगानी है और अपनी सारी चीज़। कुछ कैंडिडेट्स जो थे उनका जो फॉर्म भी रिजेक्ट हो चुके थे, तो आपने ख्याल करना है इस चीज़ का कि अपनी जो आप एजुकेशन बता रहे हैं, ये जो भी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और जो आप फॉर्म पे चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, तो उनकी डेट वगैरह और चीज़ें सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट टाइम कुछ हुआ था कि किसी का कोई आईडी कार्ड या मोस्टली जो था डेट ऑफ बर्थ में इशू आ रहा था, मतलब उनके आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और आ रही थी और उन्होंने फॉर्म में कुछ और मेंशन की हुई थी, और 2-4 और भी चीज़ें थी इस तरह के फॉर्म के अंदर। तो उस वजह से उनके फॉर्म भी रिजेक्ट हो गए थे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको ध्यान से फिल करना है। इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। वैसे अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा इशू हुआ तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूँगा। उसके बाद अपने ये चेक लिस्ट चेक कर लेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी ये चीज़ें लगानी है साथ।
ये तस्वीरें लगानी हैं, आईडी कार्ड की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, इसके अलावा एकेडमिक जो सर्टिफिकेट है वो, इसके अलावा एनओसी, मतलब जो जो चीज़ें आपसे रिलेटेड है आपने लगानी है, जो नहीं रिलेटेड वो आपने छोड़ देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी ये फ़ीस भी आपने 2000 रुपये जमा करवानी है। और इसके अलावा आपने ये जो है आपकी रोल नंबर स्लिप आपको वो उधर ही वापस कर देंगे, तो मतलब ये आपकी रोल नंबर स्लिप भी होगी। बाकी जो आपको मैसेज आएगा टेस्ट का, तो आपको जस्ट मैसेज भी आएगा और कॉल भी आएगी। और टेस्ट के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं, जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था वैसे स्केड्यूल आएगा तो मैं आपको उसमें और भी चीज़ें बताऊंगा उसकी तैयारी के हवाले से। तो अब इसमें है कि 50 जो था 50 क्वेश्चन थे उस टेस्ट के अंदर जो लास्ट टाइम हुआ था, और 100 नंबरों का टेस्ट था। मतलब कि हर जो क्वेश्चन था उसके 2 नंबर थे। उसके अंदर इंग्लिश थी, इस्लामियात थी, इसके अलावा पाक स्टडी थी, कंप्यूटर था, और इस तरह की चीज़ें थी तकरीबन। वो मैं आप लोगों से पास पेपर जो है वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आप लोगों ने शायद वो देखे भी होंगे क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है, तो आप में से बहुत से ऐसे उम्मीदवार होंगे जिन्होंने वो टेस्ट दिया भी होगा, क्योंकि टेस्ट एक जो सारे डिस्ट्रिक्ट का होता है वो सेम ही होता है। तो जैसे इस हवाले से अगर कोई टेस्ट के हवाले से अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हुई तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वो भी शेयर कर दूँगा। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसीज़ के हवाले से। तो ये देख लें कि डिस्ट्रिक्ट जो है लाहौर के अंदर 199 पीएसए की हैं और एसएससी की 5 हैं। शेखुपुरा रीजन के अंदर 24 हैं और एसएससी की कोई सीट नहीं है। ननकाना साहब के अंदर 8 है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि लास्ट टाइम जो उन्होंने मेरिट जो उन्होंने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दी थी तो उन्होंने बता दिया था कि ये इतनी ओपन मेरिट पे हैं, इतनी जो है वो आपके डिसेबल कोटा पे हैं, इतनी वुमन कोटा है। तो इसमें अब ये हुआ है कि कुछ जगहों पर वुमन कोटा जो है वो फिल हो गया, कुछ जगहों पर डिसेबल फिल हो गया है। तो अब इन्होंने एक मतलब ओपन मेरिट टाइप बना दिया। अब इसमें लाजमी नहीं है कि ये अगर 24 सीटें हैं तो ओपन मेरिट पे हो सकता है कि इनके अंदर अगर शेखुपुरा में कोई डिसेबल नहीं हुआ, कोई वुमन कोटा पे भर्ती नहीं हुआ, तो इसके अंदर वो जो साबका कोटा शामिल था वो भी होगा। तो इसके अंदर यानी कि ओपन मेरिट सीट्स आप कह सकते हैं कि 18 या 19 भी हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि 24 की 24 ही ओपन मेरिट पे होंगी। दूसरी बात कि इसी तरह ये सब डिस्ट्रिक्ट की जो हैं सीट्स हैं फैसलाबाद की हैं, और इसके अलावा ये टोबर टैक्सिंग की हैं, जंग की हैं 3, और गुजरांवाला की 52 हैं, गुजरात की 24 हैं, इसी तरह मंडी बाउद्दीन की 6 हैं, सरगोदा की हैं 32। सरगोदा की लास्ट टाइम 43 आई थी और मेरे ख्याल से इनकी जो सिलेक्शन हुई थी वो 9 या 10 उम्मीदवार हुए थे। तो इसी तरह से ही हो रहा है, सब जगहों पे इसी तरह से हुआ है कि जितनी सीट्स बच गई हैं, लेकिन कुछ जगहों पे 1-2 उन्होंने ज़्यादा भी अनाउंस कर दिए। रावलपिंडी में 61 है, इसके अलावा अटक में है 10, मुल्तान में ये 71 है। ये आप देख लीजिएगा आपका जो भी है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से इनको शेयर करता हूँ एक एक ही। दूसरी बात है कि एसएससी की जो मैंने जैसे पहले बताया लाहौर के अंदर 5 है, बाकी अक्सर जगह पे जो है एसएससी की सीट वो जो है अनाउंस ही नहीं हुई, तो क्योंकि उन्होंने फिल कर दी थी लास्ट टाइम वाली। तो इसमें अब ये फैसलाबाद में 1 है और गुजरांवाला में 1 है, सरगोदा में 1 है। मतलब बड़ी थोड़ी सीट्स हैं एसएससी की। पीएसए की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। और दूसरी बात है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जो हैं इस जॉब्स पे इतने ज़्यादा नहीं थे। मतलब टेस्ट पे हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, अब लाहौर में ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादा होंगे, इसके अलावा फैसलाबाद वगैरह, लेकिन अक्सर ऐसी जगह थी जहाँ पे जो थे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा नहीं थे रिटन टेस्ट पे। और रिटन टेस्ट भी लास्ट टाइम जो था इतना मुश्किल नहीं था। तो अगर आप जनरल टेस्ट की पहले तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी कि आप उसको अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो टाइपिंग टेस्ट के हवाले से है कि ज़्यादा जो उम्मीदवार रिजेक्ट हुए हैं, जो फेल हुए थे, वो टाइपिंग टेस्ट के अंदर हुए थे। कुछ जगहों पे टाइपिंग टेस्ट 2 दफ़ा भी हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि जिनका पहला टाइपिंग टेस्ट पास था उन्हीं को उन्होंने कंसिडर किया था। तो अब भी ऐसा ही होगा कि टाइपिंग टेस्ट के हवाले से कोई नहीं लग रहा कि वो उसमें कोई मार्जिन देंगे आप लोगों को, कोई कंसेशन देंगे। तो टाइपिंग के हवाले से आपने इंग्लिश और उर्दू दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पैराग्राफ आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। मे बी किसी नेट, लेकिन अब ऐसा है कि दोबारा से वो पैराग्राफ तो आप लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन जो लास्ट टाइम आया था वो आपको नेट से भी मिल जाएगा, आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इस तरह से करें कि आप जो भी प्रैक्टिस करें उसके अंदर आपका मुकम्मल कीबोर्ड की जो हैं वर्ड्स आपको आने चाहिए। इसके अंदर आपकी ABC भी होगी, इसके न्यूमेरिक भी होंगे, इसके अंदर आपके जो साइन होंगे, जैसे कि ये एंड का साइन होता है, परसेंटेज का साइन होता है, डॉलर का साइन होता है, कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है। तो आपको कंप्लीट मतलब कीबोर्ड का पता होना चाहिए। और जो पैराग्राफ आता है उसमें भी मोस्टली यही होता है कि सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। अप्लाई करने के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर ही आप ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
इसके अंदर ये है कि इनकी ड्यूटी और जो पे है उसके हवाले से पास पेपर हैं, टाइपिंग टेस्ट है, इसके अलावा अप्लाई करने के हवाले से ये जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ये आप देख सकते हैं। वैसे भी हम लोगों को जनरल बता देता हूँ कि अप्लाई करने के लिए आपने 2000 जो फ़ी पे करनी है। ये जो मैंने आप लोगों को ये फॉर्म दिखाया है उसका आपने प्रिंट लेना है, ये आपने सबमिट करवाना है। और इसके अलावा जी आपकी फ़ी पे करने के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस लाइन उसमें आपने ये जमा करवाना है। इसके बाद आपका जो है पहले रिटन टेस्ट होगा जो उसमें क्लियर होंगे, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए हर सीट के लिए 3 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ननकाना साहब की 8 हैं नंबर ऑफ़ सीट्स, तो इसके लिए 24 बंदे जो होंगे जिनका रिटन भी टेस्ट पास होगा, टाइपिंग भी पास होगा और 24 टॉप पे आ रहे होंगे। मतलब कि अगर 50 बंदों ने ये कर लिया है कि उन्होंने रिटन भी पास कर लिया, टाइपिंग भी, तो 50 में से जो पहले 24 होंगे वो टॉप पे आ रहे होंगे, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा 1-3 के तनासुब से, 1-3 की रेशो से। तो उसके बाद उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो वैसे ये काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, इस दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। तो इस हवाले से जैसे अब इनका स्केड्यूल अनाउंस होगा टाइपिंग टेस्ट का और दूसरा रिटन टेस्ट का, इंटरव्यूज़ का, तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह पहले शेयर करूँगा। और अभी आप इस जॉब की तैयारी अभी से शुरू कर दें। शेयर कर लूँ प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जो जॉब्स है उस हवाले से। तो उसमें ऐसा है कि अक्सर कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि उनकी जो है ऑफ़र लेटर कब इशू होंगे, क्योंकि वो उस जॉब्स के मतलब भी मैंने आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी थी ये प्राइमरी सेकेंडरी DHQ टीयर के हॉस्पिटल के अंदर। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि उनके जो ऑफ़र लेटर हैं वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं और ऑलमोस्ट साइन हो चुके हैं। तो विदिन 1 और 2 वीक्स यानी अक्टूबर के महीने में ही उनको जो है कॉल वगैरह भी आ जाएगी। इसके अलावा उनको मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। उसके बाद वो अपना प्राइमरी सेकेंडरी का जो PMU का डिपार्टमेंट है वहाँ से जाके वो अपना जो ऑफ़र लेटर है कलेक्ट कर सकते हैं। जिनको कॉल आएगी, जिनकी सिलेक्शन होगी, सिर्फ उनको ही आएंगे। तो जिनको कॉल मैसेज नहीं आएगा तो वो अपने तौर पे बाद में पता कर सकते हैं डिपार्टमेंट से, लेकिन उसका यही मतलब है कि उनको कंसिडर नहीं किया गया और उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो ये कमेंट में चीज़ बार बार पूछी जा रही थी, तो इसलिए मैंने ये इसका भी साथ ऐड कर दिया है प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के हवाले से। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।